गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को VB.NET में हम किस तरीके से अपना पहला कोड लिखेंगे उसके बारे में बताऊंगी। और आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम किस तरीके से VB.NET पे अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2010 का प्रोफेशनल वर्ज़न अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है। आपको भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद आप अपना कोड लिख सकेंगे। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो हमारा पहला विंडो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इस पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट का जो विंडो बॉक्स है, विंडो डायलॉग बॉक्स है, वो ओपन होगा। इसमें हमारे पास अगेन हमारा जो विंडो है वो 3 पार्ट में, सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें से मेन सेक्शन में हमारे जो प्रोजेक्ट है हम क्रिएट करने वाले हैं उनके टाइप्स हैं। हमारे पास लेफ़्ट विंडो पर कौन से फैसिलिटीज़ या कौन से इंस्टॉल टेम्पलेट्स जो हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर राइट विंडो में उसका डिस्क्रिप्शन, हमें जो भी एप्लीकेशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर दे रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारे जो सेंटर विंडो है इसमें लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि हम .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्योंकि हम अपने .NET फ्रेमवर्क के साथ विजुअल बेसिक का यूज़ कर रहे हैं, और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम GUI इंटरफेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। जब हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन विथ अ विंडो यूज़र इंटरफेस। तो जब हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो GUI इंटरफेस क्रिएट करने में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने में ये हमारी मदद करता है। ये हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा जो हमारे विजुअल बेसिक के जैसा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपने .NET APIs के साथ, .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज़ के साथ जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी विजुअल बेसिक। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि हम .NET फ्रेमवर्क को अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आपके लेफ़्ट विंडो में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अदर लैंग्वेजेस। यहाँ पर नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि विजुअल C#, विजुअल C++, विजुअल F#। अगर आपको इन लैंग्वेजेस पर भी काम करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज है विजुअल बेसिक, क्योंकि हम .NET फ्रेमवर्क को VB के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें VB की वो सारी फैसिलिटीज़, जो फीचर्स हैं वो भी प्रोवाइड करेगा, और साथ साथ .NET फ्रेमवर्क की जो फीचर्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उनको भी हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। जैसे ही हम विंडो फॉर्म पर क्लिक करेंगे, हमारे विंडो फॉर्म को पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे राइट पे नीचे बॉटम में आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पर इसे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम अपने नाम से दे रही हूँ, रिंकी और उसके बाद हम ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट विंडो जो है, प्रोजेक्ट वर्किंग स्पेस जो है वो ओपन होगा। तो देखिए जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो हमारा जो डिज़ाइनिंग एरिया है, जो फॉर्म एरिया है, अगर आप लोग विजुअल बेसिक से फैमिलियर हैं तो विजुअल बेसिक में भी कुछ इसी तरीके का इंटरेक्शन इंटरफेस, हमें कुछ इसी तरीके के विंडोज़ हमें दिखाई देते हैं। हमारे लेफ़्ट विंडो में आपको जो टूल्स हैं वो कंट्रोल्स हैं, जिनके थ्रू हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जिनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं।
वो टूल्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं। सेंटर विंडो में आपको वो वर्किंग स्पेस दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट करेंगे, एक विंडो फॉर्म क्रिएट करेंगे। और राइट विंडो में आपका जो ये विंडो है ये दो पार्ट में स्प्लिट है। पहला जो है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जहाँ पर आपको आपके विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है, आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है और उस प्रोजेक्ट में कौन सा फॉर्म ओपन है ये दिखाई दे रहा है। और उसके जस्ट नीचे आपका प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर है। अभी हमारा फॉर्म 1 सेलेक्टेड है तो ये फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। तो ये जो इंटरफेस है ये सेम हमारे विजुअल बेसिक से मिलता जुलता है। ये विंडो इंटरफेस सेम वैसा ही है, बस इसमें माइनर सा डिफरेंस ये है कि अब हम यहाँ पर जब कोड लिखेंगे, जो भी वैल्यूज़ हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उनके साथ हम .NET फ्रेमवर्क की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके जो फीचर्स हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले जैसे कि विजुअल बेसिक में जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने फॉर्म को जो विंडो जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो ग्राफिकल यूज़र विंडो है उसको क्रिएट करते हैं और वो हम बनाते हैं फॉर्म के थ्रू। फॉर्म हमारा जो है देखिए यहाँ पे लिखा भी है form1.vb। ये डिज़ाइनिंग एरिया है, ये वो एरिया है जो हमको रनिंग मोड पे हमारे स्क्रीन पर दिखाई देता है और इन्हीं के थ्रू हम जो भी मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन या जो भी एग्जीक्यूशन हम करते हैं वो हम अपने स्क्रीन पर दिखा पाते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर हमारे टूल बॉक्स में से जो कंट्रोल्स हैं जो मुझे यूज़ करना है, ये कंट्रोल्स यूज़र अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली यूज़ करता है। तो मैं यहाँ पर बटन कंट्रोल का यूज़ कर रही हूँ। बटन कंट्रोल को क्लिक करके हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग करने के बाद मैंने ड्रॉप किया, मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। अब जैसे ही बटन कंट्रोल पर मैंने क्लिक किया तो देखिए राइट हैंड साइड पर आपकी जो प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टी विंडोज़ है, उस पर इनकी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। यहाँ से आप इस बटन का साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यूज़र अपने अकॉर्डिंगली बटन को जिस तरीके से डिज़ाइन करना चाहता है वो कर सकता है। तो मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट और इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज कर रही हूँ। जैसे ही फॉन्ट प्रॉपर्टी पर हम क्लिक करेंगे हमारा फ़ॉन्ट का विंडो ओपन होगा। आप यहाँ से उसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी साइज़ चेंज कर रही हूँ। तो हमारा जो बटन 1 है उसकी फ़ॉन्ट और उसकी साइज़ को चेंज करने के बाद वो इस तरीके से दिखाई देगा। हम अब अपने इस कंट्रोल का जो टेक्स्ट वैल्यू है, जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम जाएंगे और इसके राइट हैंड साइड पर हम इस बटन 1 वैल्यू को डिलीट करके इस टेक्स्ट बटन पर आपको जो भी टेक्स्ट शो करना है, इस बटन पर जो भी टेक्स्ट शो करना है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। और जैसे ही हम इसे लिखेंगे और उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो बटन है वो अब बटन 1 से जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा था उससे चेंज होकर हमने जो उसे टेक्स्ट दिया है वो डिस्प्ले होगा। अब हमें कोड लिखना है तो हम इस बटन 1 पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इनके जो कोडिंग सेक्शन है, जो हमारा फॉर्म डिज़ाइन के बाद हमारा उस बटन 1 कंट्रोल का जो कोडिंग पार्ट है हम वहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। वो कोड लिखेंगे जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस बटन पर क्लिक करने के बाद जो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट है वो कंप्लीट होगा। तो देखिए जैसे ही हमने बटन 1 पर क्लिक किया तो हमारी सबसे पहली लाइन है हमारे क्लास स्टेटमेंट की। क्लास हमारा फॉर्म का क्लास है, उस क्लास के अंदर हमारे पास प्राइवेट सब बटन 1 का इवेंट है, आपका मेथड है और वो मेथड का नाम है प्राइवेट सब बटन 1 क्लिक। क्योंकि मैंने यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा विजुअल बेसिक जो है वो इवेंट पर काम करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवेंट पर ड्राइव करने वाला, इवेंट पर ड्रिवन करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो यहाँ पर जब हम बटन 1 पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे बटन 1 का जो सब रूटीन ब्लॉक है वो ओपन हो रहा है, और कौन से फॉर्म के साथ हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्लास क्रिएट हो रही है। हमारे क्लास का जो मॉडिफायर है वो है पब्लिक है, और हमारा जो बटन का एक्सेस मॉडिफायर है वो है प्राइवेट है। और उसके बाद हमारे सब रूटीन ब्लॉक को एंड किया गया है, और उसके बाद क्लास को एंड किया गया है। अब इस सब रूटीन ब्लॉक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि सब रूटीन्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। यहाँ पर अब हम अपने इस बटन के थ्रू जो काम हमें करना है उसके लिए हम कोड लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बटन 1 को क्लिक कर रहे हैं, और बटन 1 के क्लिक होने पर हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी कोड है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पर बटन 1 को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज हमें दिखाई देगा। मैं एक सिंपल सा कोड लिखूँगी, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज हम प्रिंट करवाएंगे इसके थ्रू। तो मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिख रही हूँ। मैसेज शो करवाना है तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स यूज़ किया है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इस बॉक्स के अंदर हम डबल कोट के अंदर हम अपना वो मैसेज लिखेंगे जिसे हमें डिस्प्ले करवाना है। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट VB.NET कोड। यहाँ पर मैसेज बॉक्स यूज़ किया है, तो मैसेज बॉक्स का यूज़ हम मैसेज को शो करवाने पर, स्क्रीन पर शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके साथ हमने उसका जो शो मेथड है वो यूज़ किया है, जो कि हमारे मैसेज को शो करने में हमारी मदद करेगा। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि जैसे ही मैं कर्सर को ले जाती हूँ तो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें टूल टिप बॉक्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। अब इस फॉर्म को हम सेव कर लेते हैं, तो फॉर्म को हम पहले सेव कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्म सेव हो गया। अब हम इसे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर में आपके जस्ट मेनू बार के नीचे आपको शॉर्टकट टूल बार दिख रहा है, उसमें से आपको ये रन बटन जो है, इस आपका डिबगिंग बटन जो है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, डिबग हो गया है। डिबग होने का मतलब ये है कि डिबगिंग के समय वो चेक करता है कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं जनरेट हो रहा है। सिंटैक्स चेकिंग होती है, एरर चेकिंग होती है। अगर आपका कोई भी एरर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपका फॉर्म रनिंग मोड पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और जैसे ही हम इस पर शो बटन पर शो मैसेज बटन पर क्लिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स, ये हमारा मैसेज बॉक्स है जिसमें हमने मैसेज प्रिंट करवाया था, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट VB.NET कोड, ये आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपना फर्स्ट VB प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो 2010 प्रोफेशनल में मैंने इसे बनाया है। तो आप लोग इस तरीके से अपना पहला और बहुत ही सिंपल सा कोड VB.NET का लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।